नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि एयान अली नामी एक खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी। मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल वगैरह में काम करती और साथ ड्रामों और फिल्मों को भी साइन करती थी। एयान अली एक खूबसूरत मॉडल थी। पुरकशिश जिस्म था, खूबसूरत आंखें थी। इनका कद 5 फुट 9 इंच था। इनमें बेपनाह खुद एतमादी जो हर कामयाब मॉडल का हादसा होती है। कराची के एक 5 स्टार होटल में एक बैनुल-अक़वामी ड्रेस डिजाइनर की तकरीब हुई थी, जिसमें एयान अली भी शामिल हुई और मुख्तलिफ मबलूसात की नुमाइश हुई। तो एयान अली के रैंप वॉक ने इस तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी मर्द तो है ही भूखे और ठरकी, लेकिन तकरीब में मौजूद एलिट क्लास की औरतें भी एयान अली को देखकर दांतों में उंगलियां दबाकर बैठ गईं। रश्क और हसद के मिले जुले जज्बात इनकी आंखों से एयां थे। तकरीब के बाद एयान अली की मुलाकात शर्मिला फरूकी से हुई। शर्मिला फरूकी साबका टीवी ड्रामा एक्ट्रेस और मौजूदा पीपल्स पार्टी की खास वजीर और तमाम गैर नसाबी सरगर्मियों की इंचार्ज भी करती थीं। शर्मिला फरूकी ने चंद दिन बाद एयान अली को रंगीन मिजाज आगा सिराज दुरानी से मिलवाया। मुख्तसर ये कि आगा सिराज दुरानी बहरिया टाउन कराची में एक दूसरी और खास तकरीब में एयान अली को आसिफ जरदारी से मिलवाता है। आसिफ जरदारी इस वक्त सदर था। बातों बातों में एयान अली ने जरदारी को कहा कि वो मुख्तलिफ कमर्शियल की शूटिंग के लिए दुबई भी जाती है। आसिफ जरदारी ने इससे कहा कि दुबई में पाम जमेरा में इसका विला खाली रहता है, अगर वो चाहे तो अपनी टीम और खसूसी मेहमानों के साथ वहाँ रहाइश रख सकती है। एयान अली को और क्या चाहिए था। इस दिन के बाद एयान अली की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आसिफ जरदारी की नजरे करम पड़ते ही एयान अली को बहरिया टाउन की तमाम कमर्शियल में शामिल किया गया। इनके साथ करोड़ों रुपए के एग्रीमेंट किए गए। मुल्क की बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसियों ने इसे हायर किया। सफ़ाई अव्वल के ड्रेस डिजाइनर ने इसके साथ मुआहदे किए और वो यूं सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली सुपर मॉडल कहलाने लगी। एयान अली की रसाई बिलावल हाउस, लाड़काना और कराची सिंध हाउस के खास कमरों तक हो गई। सिंध हुकूमत के खसूसी वीआईपी त्यारे में वो प्रोटोकॉल के साथ सफर करती। इसके लिए खसूसी हिफाजती इकदाम किए जाते। इस दौरान वो महीने में 8 से 9 मरतबा दुबई जाती रहीं। एयरपोर्ट पर इसकी आमदोरफ्त के लिए खसूसी हदायत जारी की जाती और इन्हें खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। एयान अली के लिए दुबई के बुर्ज जैसे 7 स्टार होटलों में पूरे स्वीट भी किए जाते। हत्ता कि बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची और महंगी इमारत में इसे साथी फ्लैट्स भी तोहफे में मिल गया। अमारात एयरलाइन का बिजनेस क्लास इसके लिए पहले से ही बुक होता। बस एयान अली अपना पर्स और सूटकेस उठाती, जहाज पर चढ़ती और दिन दुबई में गुजारकर शाम को वापस लैंड करती। इस दौरान आसिफ जरदारी निजी दौरे पर कई मरतबा दुबई भी गए। एयान अली की दौलत में दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा होता रहा। साथ वो बिलावल हाउस की मुस्तकिल मेहमान बनती रही। फिर बिलावल जरदारी भी एयान अली की जुल्फों का असीर हो गया। जब ये एयान अली जरदारी के बेडरूम से निकलती तो बिलावल जरदारी के कमरे में इसका जलका खिलौने के लिए घुस जाती। ये बहतान या इल्जाम आसिफ जरदारी के बचपन के दोस्त और इसके तमाम जराइम में शरीक साथी और इसके भाइयों जैसा रिश्ता रखने वाले जुल्फकार मिर्जा ने कुरान मजीद सर पे रख कर लगाया था। बहरहाल एयान अली की आनियां जानियां लगी रहीं। इसकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस में इजाफा होता रहा। ऐसे डायमंड के नेकलेस और अंगूठियां तोहफों में मिलती रहीं। अचानक एक दिन एयान अली की जिंदगी में तूफान आ गया। वो तूफान क्या था वो तो आप सभी के सामने है। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।